ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करें, बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी कैसे करें। स्वागत है दोस्तों आपका एपिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, आप लोगों ने कई सारे पे कमेंट किए थे कि सर एमसीक्यू की तैयारी कैसे करें, बहुविकल्पी की तैयारी के लिए कुछ बताइए। तो मैं आपके यहाँ पे कुछ टिप्स लेकर के आपके लिए आया हूँ, जिनको आप अप्लाई करेंगे तो आप बहुविकल्पी की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, पहले बात तो आप कुछ जान लीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं इसमें आप तुक्का मत लगाया करिए। सबसे बड़ी बात, जो लोग तुक्का लगाते हैं, गेस लगाते हैं, गेस करने से दोस्तों क्या होता है कि 10 में से आप देखोगे 5 से 6 सवाल 7 सवाल आपके गलत ही होंगे, 1 या 2 सवाल आपके सही होंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी अब ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको दोस्तों उन पॉइंट्स पे ध्यान देना है जो पॉइंट्स आपके थोड़े से डिफरेंट हो, जैसे जिन पॉइंट्स थोड़ा सा वेरी करे, जो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है कि जो डिफरेंट चीजें हो वो आपको याद होनी चाहिए। आपके बुक के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। आपके पास जितने यूनिट्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। यही सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पे पूछे जाते हैं। दोस्तों इस साल से काफी बोर्ड ने अपने पैटर्न में चेंज किया है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है। आप देखोगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो तो आप ओएमआर सीट में देते हो। दोस्तों ओएमआर सीट में आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं। तो बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए सबसे बड़ी बात, आपको डेप्थ की स्टडी चाहिए। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ये मेरा आपसे दावा है। देखिए दोस्तों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अंतर क्या होता है। थ्योरेटिकल में आप कुछ भी लिख करके नंबर पा सकते हैं, अगर आप हल्का सा रिलेटेड लिखते हैं आपको मार्क्स अवॉइड कर दिए जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आपने गलत टिक कर दिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तरीका सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं। पहले जब भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, ऑप्शंस आए, तो पहले आप उनको देख लीजिए कि ये चीजें नहीं होंगी। बिल्कुल दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी, तो आप पहले उन ऑप्शंस पे जाइए जिन पर आपको लगे कि ये ऑप्शंस नहीं होंगे, उनको आप क्रॉस करिए। अब उन ऑप्शंस को देखिए जो जो उसमें हो सकते हैं। तो आपको 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो हो सकते हैं। 2 में से अगर आपको क्लियरिटी है तो आप उसको मारिए बिल्कुल, और अगर नहीं है तो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा हो सर्टेन मूवमेंट पे आप उसको टिक कर सकते हैं। यही दोस्तों तरीका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब मैं आपको बात करूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परफेक्शन कैसे लाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे तेज करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से कैसे करें। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का डर ये होता है, मेरे भी कई मैं दोस्तों को जानता हूं, या मेरी खुद की मैं अपनी बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें डर लगा रहता है कि क्या मैंने सही टिक किया है कि नहीं, क्या मैंने सही टिक किया कि नहीं। ये कैसे आएगा? जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चले जाओगे, लगातार जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आप उसके नेचर से फैमिलियर हो जाओगे। आप समझ जाओगे क्वेश्चंस कहां से आपसे पूछे जा रहे हैं, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको डेप्थ स्टडी करनी ही पड़ेगी। इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप डेप्थ स्टडी करोगे तभी आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परफेक्शन लाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं तो आप पहले प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप आंसर चेक करिए और अपने चैप्टर को इस तरह से पढ़िए कि वो आपका चैप्टर मल्टीपल चॉइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, हाँ, जैसे आपने फोर्स की यूनिट पढ़ी, न्यूटन, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। आपको सर्टेन तुरंत दिमाग में क्वेश्चंस हो, तुरंत आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे टाइम सेव करते हैं पेपर में। बिल्कुल। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें दोस्तों यही करना होता है आपको, जो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आपको चेक करना है कौन से ऑप्शंस नहीं होंगे, कौन से ऑप्शन होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का सबसे ज्यादा तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ें तो पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लें, पैनिक ना हो, क्वेश्चन को देखें, ऑप्शंस को ही देखें। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमें आंसर पता नहीं होता है, लेकिन हम ऑप्शंस को पुट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा दोस्तों मैथमेटिक्स में होता है, ऐसा फिजिक्स में भी कई बार होगा आपके साथ, ऐसा आपके साथ साइंस में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऐसा आपके साथ मैथमेटिक्स में होने वाला है, फिजिक्स में आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा आपके साथ जीके में भी होगा। कई सारे क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होंगे वही आपको आंसर तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन फिर भी आपको ऑप्शंस वहां पे पहुंचा देंगे उससे रिलेटेड। रीजनिंग में जो आप क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे देते हैं, बिल्कुल देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल क्वेश्चन थोड़े से आपसे थिंकिंग की डिमांड करते हैं, थोड़ा आप सोचोगे, थोड़ा आप करोगे तो आप एग्जीक्यूट करके उसको सॉल्व कर लोगे बहुत ही आसानी से। ऐसा मेरा दावा है, ऐसा दोस्तों आप कर सकते हो और बहुत आसानी से कर सकते हो। जनरल वे में आपको चलना है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, आपको धीमे धीमे क्वेश्चंस करने हैं। बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मजा लेना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको एंजॉय करना है। आपको उसको एक टिपिकलिटी की तरह नहीं लेना है। हाँ, ये आप डेप्थ स्टडी की डिमांड करेंगे, आपको इसमें कनेक्ट करना है, खुद को सेल्फ आपको कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो जब आप देखें तो आप पैनिक ना हो। बहुत सारे बच्चों देखो दोस्तों डर जाते हैं, उनको आता रहता है लेकिन वो कर नहीं पाते। उसका रीजन होता है कि वो डर जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्वेश्चंस को पहले पढ़िए और
सही अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो आप तरीका सीखिए कैसे करना है आपको। जैसे मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन लिया, तो 15 में आप 5 कर रहे हो, लेकिन आप 5 सही करने की कोशिश करो। ये मत करो कि 10 आपने गलत कर दिए, 5 आपने सही कर दिया, ऐसा नहीं। जो पहले तो आप सही करने के लिए जाओ, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो पहले उसको देख लो, उसको करो। सही करने का तरीका मेरा दोस्तों होना चाहिए, ज्यादा आपको परफेक्शन लाना है तो आपको सही करने पर ज्यादा जोर देना है। क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और करेक्टनेस ऑफ क्वेश्चंस मेंटेन रखेंगे आप, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारी स्ट्रेटेजी थी, आप सब में शेयर कर दीजिए। जो भी भाई बहन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बिल्कुल दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक